इतना सुख मिलेगा ना, भजन में हो तो आनंद आनंद। उसका नाम है सुख मना। जहाँ पर मोक्ष का द्वार है ना, उसको सुख मना कहते। जहाँ जाने के बाद मन को सुख मिलने लग जाता है। अब सुख मना की तो बात छोड़िए, आप ठीक ठीक जप करके देखिए, जपे में आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज जी के दर्शन में, भीतर में, बाहर जो दर्शन कर रहे हैं ना, इस दर्शन में तो ठीक है श्रद्धा प्रेम होती है, पर भीतर में जब दर्शन करिएगा आनंद आएगा। दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर रूप देखिएगा, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप, देख करके आनंद आएगा भीतर में। और यदि मोक्ष का द्वार मिल गया, सुखमना मिल गया, तब तो चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अझर झरते लखत सुनत श्रुत चलत नेबरी। वहाँ जैसे सुषमना मिल गया, जैसे आप भजन में आगे बढ़ गए, प्रकाश का दर्शन और नाद का श्रवण। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाह राह थिरकी। परमात्मा के रास्ते पर चल पड़िएगा। अभी के सत्संग में हम लोगों ने उनका वचन सुना जिन्होंने अपने जीवन में विद्या, शिक्षक अथवा गुरु और मर्यादा को बहुत महत्व दिया है। वे है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के उपदेशों को हम लोगों ने अभी सुना। भगवान राम जैसे अभी यहाँ विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे राम भी कभी पढ़ने गए थे। आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, राम के लिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब गुरु के घर में पढ़ने के लिए राम गए हैं, तो थोड़े ही समय में भगवान के पास सब विद्या आ गई है। लोग कहते हैं अल्पकाल विद्या सब पाई। पाई लिखा हुआ नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में राम के जीवन में सब विद्या आ गई है। एक तो गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं विद्या पाने के लिए, और दूसरा आप पढ़िएगा, जब भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं वन की तरफ, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निशिचर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सब बहुत ध्यान से सुनिए, चंचल मत होइए। एक इधर सब मेरी तरफ हो जाइए, चंचल मत होइए। विश्वामित्र जी वन में रहते थे, भजन करते थे, पर कई ऐसे राक्षस थे जो विश्वामित्र जी को भजन करने में विघ्न करता था। उसमें एक जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध दैत्य राक्षस, वो थी तारका। तारका बड़ी भयंकरा, और तारका विश्वामित्र को भजन करने में विघ्न करती थी। इनकी दुनिया अलग है, इनको ये पता नहीं कि सत्संग चल रहा है। तारका बड़ी भयंकरा थी। तारका बहुत विघ्न करती थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मन में सोचा, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। ये जो निश्चरी, ये राक्षसनी है, ये पापिन है, इसको भजन करना तो दूर, ये दूसरे को भजन करने भी नहीं देती।
तो ऐसे को मार देना ही उचित है। जो न भजन करे और न भजन करने दे, ऐसे को जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जीना इसीलिए होता है कि हम भजन करें, पर जो न भजन करे और न भजन करने दे, ऐसे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस तारका का वध करवाना अति आवश्यक है। तो विश्वामित्र जी गए अयोध्या, राम लक्ष्मण को लेकर के आए, लेकिन विश्वामित्र के मन में संदेह था, ये राम सही में राम है कि नहीं। और जब यहाँ वन आए, तारका ने आकर के विघ्न किया वशिष्ठ विश्वामित्र जी को। भगवान ने जैसे देखा कि भजन में विघ्न कर रही है, और भगवान ने देख लिया कि ये निशाचरी, ये पापिन न तो खुद ये भजन कर रही है, मनुष्य ही थे वो, कर्म से निशाचरी थी तो मनुष्य ही, ये न तो भजन कर रही है और न भजन करने दे रही है। भगवान ने अपने तरकस से एक तीर निकाला, एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानित ही निज पद दिन्हा। एक ही बाण मार करके राम ने तारका का प्राण हर लिया और उसकी सदगति भगवान ने कर दी। जैसे राम ने तारका का वध किया, विश्वामित्र जी समझ गए ये साधारण नहीं है। तब ऋषि ही निज नाथ ही जिय चिन्ही, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ही, अब विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही। देख रहे हैं ना, एक बार कहाँ विद्या पाए, एक बार विद्या पाए गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और एक बार विश्वामित्र जी ने भी विद्या दी। इसलिए आप देखिएगा राम बड़े विनम्र हैं। विद्या किन्हीं के पास हो और वो विनम्र नहीं हो तो समझिए उसको विद्या ने ठग लिया। किन्हीं के पास डिग्री बहुत हो, पढ़े लिखे बहुत हो, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी, विद्यावान होने के बाद भी यदि कोई विनम्र नहीं दिखे तो समझ लीजिए उसको विद्या ने ठग लिया। अथवा विद्या पाकर के विवेकी न हो, विवेक न हो जीवन में, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े लिखे कर पाए। विद्या पढ़े लेकिन विवेक नहीं हुआ, विद्या पढ़े विनम्रता नहीं हुई, तो समझिए विद्या ने हमको ठग लिया। अब देखिए राम से बड़ा विद्वान कोई होंगे विद्वान राम से बड़ा? आप सोचिए, वशिष्ठ के पास पढ़ने के लिए गए तो थोड़े ही दिन में सब विद्या आ गई, अल्पकाल विद्या सब आई, तो विद्वान हो गए कि नहीं? विद्वान कहते किसको? जिसके पास विद्या है। तो सोचिए राम कितने विद्वान हैं। और जो कुछ कमी रही तो गुरु विश्वामित्र विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही। आवाज जो है ना पीछे भाग रहा है, आवाज रहना चाहिए इधर के, इसमें आवाज देना चाहिए, इसमें बॉक्स में हम बोलते हैं इधर तो आवाज भाग रहा पीछे। मॉनिटर को बंद करिए इधर। ये बाजा वाला सब अपने हिसाब से बाजा लगाते हैं, बाजा पीछे मॉनिटर को बंद करिए, पीछे का हॉर्न को भी बंद कर दीजिए। उधर देखते हल्ला हो रहा है, इधर दीजिए आवाज। मोती बाबा का नाम सुने हैं? कहाँ रहते थे? मछहा में। वे जब सत्संग करते थे ना, हमने सुना है तो हॉर्न को छत पर से उतार के चौकी के नीचे रख देते थे। सुने हैं?
बाबा से किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? बाबा ने कहा सत्संग करेंगे हम, बोलेंगे हम, प्रवचन करेंगे हम, ऊर्जा लॉस होगी मेरी और सुनेगा बाहर वाला। यहाँ जो घर का काम धंधा छोड़ कर का है, यहाँ जो बैठे वो न सुनेगा, हम घर वाले को काहे सुनाएंगे? होना भी यही चाहिए। सत्संग में जो आकर के बैठे उनके पास आवाज़ बढ़िया से जाए, ये व्यवस्था करनी चाहिए। और लोग क्या करते, पंडाल में जैसे तैसे अब बाहर बड़ा बड़ा हॉर्न लगा देते, क्या फायदा उससे? और घर का लोग सुनता है, घर का लोग गेहूं फटकेगा कि प्रवचन सुनेगा? देखिए हम बोलते इधर आवाज़ निकल रहा उधर, यही डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप सोचिए राम से बड़े विद्वान कोई होंगे? राम कितने विद्वान हैं। अभी लोग कहते कि सत्संग तो जो बूढ़ा बूढ़ी सब है उसके लिए, सत्संग तो जो बेकार आदमी है उसके लिए, सत्संग तो जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए, सत्संग तो जो अनपढ़ है गंवार है उसके लिए। अब राम से ज़्यादा विद्वान हो गए। राम भगवान का सुने न अभी वचन। राम भगवान ने 2 तरह का वचन अभी कहा, यदि ठीक से ध्यान से सुने होंगे आप तो 2 तरह की बातें भगवान ने कही। पहली बात तो भगवान ने ये कहा, ये मानव का जो शरीर हम लोगों को मिला है ये कितनी महत्ता का है। इस मानव शरीर का महत्व कितना है, पहले भगवान ने ये कहा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुने न पाठ में, पहले तो भगवान ने ये कहा। और दूसरी बात भगवान ने क्या कही? दूसरी बात भगवान ने ये कही, जौ परलोक यहाँ सुख चाहु, और सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। दूसरी बात भगवान ने ये कही कि हे मेरी प्रजाओं, ये मानव का तन आपको मिल गया और आप सुखी रहना चाहते हैं, तो सुखी रहने के लिए भगवान ने कहा क्या करिए? यदि सुखी रहना चाहते हैं ना तो मेरी बातों को खूब ध्यान से सुनिए। राम बोल रहे हैं जो परम विद्वान है, जिनके जीवन में विद्या फलीभूत हुई है, जिनके जीवन में विद्या ने अपना फल दिया है, वे राम बोल रहे हैं यदि आप जीवन में सुख से रहना चाहते हैं, इस जीवन में, और मृत्यु के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं, तब भगवान ने कहा जौ परलोक यहाँ सुख चाहु, और सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यदि यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं और देह छूटने के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं, क्योंकि देह छूटेगी आप थोड़े न मरेंगे, आत्मा तो रहेगी। तो यदि आप देह के रहने तक भी सुख से रहना चाहते हैं और जब देह आपकी छूट जाएगी तब भी आप सुख से रहना चाहते हैं, तो भगवान कहते मेरी बातों को सुनिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। तो क्या कहा भगवान ने? अब फिर देखिए भगवान 2 तरह की बात करते हैं। एक बात भगवान कहते हैं इसी देह में, इसी मनुष्य के शरीर में मुक्ति का द्वार लगा हुआ है। इसी देह में मुक्ति का द्वार लगा हुआ है और इसी देह में रह करके मुक्ति पा भी सकते हैं। दूसरी देह में रह के कोई सोचे कि मुक्ति पाए, संभव है?
अब मुक्ति को क्या कहते हैं? मोक्ष। तो भगवान कहते हैं इसी देह में मोक्ष मिलेगा, और यदि मोक्ष पाना चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। एक जगह सत्संग हो रहा था और 2-4 बूढ़ी माता सब उठ करके चल दिया। सुनिएगा ध्यान से। और जब उठ करके उधर गई तो लोगों ने कहा कहाँ गए थे माता जी? कहा गए थे सत्संग में। तो सत्संग समाप्त हो गया? नहीं, हो ही रहा है। तो आप बीचे में उठ के चल दिए? कहा हम लोगों के लायक सत्संग नहीं था। कहा क्यों? कहा सत्संग में कह रहा था जिसको मोक्ष चाहिए वो भक्ति करे। तो हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? मोक्ष तो जो पुरुष है वो उसको न चाहिए मोक्ष, हम मोक्ष लेके क्या करेंगे? लोग मोक्ष का मतलब समझते दाढ़ी मोक्ष। दाढ़ी मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है दुखों से छुट्टी। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण से छुट्टी। ये न होता है मोक्ष का अर्थ। ये इससे हम छूट जाएं, इसको कहते हैं मोक्ष। अब देखिए भगवान कहते हैं आप जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, सभी दुखों से छूटना चाहते हैं। एक बात आप और देखिएगा, मनुष्य से ज़्यादा दुख किसी को होता है? ऐसे देह में तो दुख सबको होता है, लेकिन मनुष्य फीलिंग बहुत करता है। मनुष्य दुख का एहसास करता है कि नहीं? मनुष्य दुख से परेशान ज़्यादा होता है। मनुष्य बहुत परेशान होता है। यदि किसी गाय के देह में धूल लग जाए तो गाय परेशान होगी। यदि मनुष्य के देह में कीचड़ लग जाए तब देखिए। यदि गाय भैंस के खूर बढ़ जाए वो परेशान होती है? परेशान नहीं होती है। और यदि मनुष्य का नाखून बढ़ने लगे तब एक छोटी छोटी बात है ना, तब देखिए मनुष्य कितना परेशान होते हैं। अब गाय भैंस को छपड़ी में बांध दीजिए, परेशान होगी। लेकिन मनुष्य छपरी में रहेंगे। गाय भैंस को टीन के घर में बांध दीजिए, दुखी होगी वो? चलो जहाँ अपना बैठ गया, जो खाई है ना उसको पचाती रहती है। अब मनुष्य को चाहिए करे, उसको मकान है, हम झोपड़पट्टी में हैं। होता है कि नहीं? यदि एक गाय मकान में बैठी हुई है और दूसरी घर है टीन में, तो टीन वाली गाय को मकान वाली गाय से ईर्ष्या होती है। अब मनुष्य को ईर्ष्या होती है कि नहीं? यदि एक गाय के गले में बढ़िया बढ़िया रस्सी है और दूसरे गाय के गले में जैसी तैसी रस्सी है, तब बढ़िया रस्सी वाली गाय को देख करके घटिया रस्सी वाली गाय को ईर्ष्या होती है। लेकिन यहाँ देखिएगा, यदि हमसे बढ़िया ड्रेस कोई पहन लिया, तब देखिए जिसका ड्रेस बढ़िया नहीं है ना, तब देखिए पेट में खरने और सिंह में तेल, घर में कुछ है न, कपड़ा में क्रिस, तो देखो कैसा जलते हैं कि नहीं? ये सब कहने का भाव है मनुष्य को अभाव का फील ज़्यादा होता है, एहसास ज़्यादा होता है। दुख तो सबको है, लेकिन मनुष्य को दुख ज़्यादा एहसास होता है। और भी आप देखिएगा, गाय भैंस अपने दुख से भले दुखी होगी, पशु पक्षी अपने दुख से दुखी होता है। अब मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी कब होता है? सबसे ज़्यादा दुखी कब होता है? जब मनुष्य दूसरों के सुख को देखता है, नींद आती है। पड़ोसी यदि सुख से रह रहा है, यदि पड़ोसी का बढ़िया मकान, अगर पड़ोसी के दरवाजे पर कार बढ़िया है,
इसको नींद आती है, ये चलता है मोटरसाइकिल पर, उसका सुख इसको नहीं मिलता है, दूसरे कार पर क्यों घूम रहा है, उससे ज़्यादा दुखी होता है। सच है कि नहीं? अनुभव किए हैं, सब अनुभव किए हैं, सबको ये सब बात का एहसास है। एक व्यक्ति को तो शंकर भगवान ने दर्शन दिया, एक पति पत्नी को शंकर भगवान ने दर्शन दिया, तो शंकर भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो पत्नी ने कहा ठीक है भगवान हमें दीजिए वरदान। कहा कहो क्या चाहिए, मांगो वरदान। फिर कहा कि सुन लो वरदान तो हम दे देंगे, लेकिन याद रखना पड़ोसी को तुमसे दुगुना हो जाएगा। पत्नी ने कहा होगा तो होगा, हमको तो सब कुछ मिलेगा। पत्नी थोड़ी सात्विक विचार की थी, हमको दीजिए वरदान, पड़ोसी को जो होगा होगा। कहा तब बोलो। पत्नी ने कहा एक मकान बन जाए। कहा एव मस्तु। एक मकान बना, अब पूरे गांव में सबके यहाँ 2 मकान बन गया, सब खुश हो गए। पत्नी ने कहा ठीक है अब दूसरा वरदान दीजिए, हमारे दरवाजे पर एक मीठा जल वाला कुआं हो जाए। कहा एव मस्तु। एक मीठा जल वाला कुआं हुआ और सबके पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 मीठा जल वाला कुआं हो गया, सब सुखी हो गए। अब पत्नी ने अपना वरदान लेके जो जो वरदान लेना था सब ले लिया, पर भगवान शंकर ने जो कहा था ना पड़ोसी को दुगुना होगा, सबको दुगुना हो गया। अब सब सुखी हो गए। अब पति से भगवान ने कहा तुम भी वरदान मांगो, याद रखना तुम भी जो मांगोगे तो दुगुना होगा। उस व्यक्ति ने कहा हमको एक ही कुआं, सबको 2-2 कुआं, हमारे दरवाजे पर एक ही महल, इसके यहाँ 2-2 महल। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है भगवान हमें दीजिए वरदान। कहा बोलो। कहा मेरा एक हाथ कट जाए। एक हाथ उसका कटा, अब पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया। अब सबका जब दोनों हाथ कटा तो अब ये व्यक्ति खड़ा खड़ा हंस रहा है। भगवान शंकर ने पूछा काहे हंस रहा? कहा इसका देखते ना दोनों हाथ कट गया। अरे मूर्ख तुम्हारा भी तो एक हाथ कटा। कहा हमारा एक ही न कटा, एक तो है। देखिए मनुष्य कैसा होता है, ऐसा जानवर करेगा? तब भी इसको संतोष नहीं हुआ। कहा भगवान और वरदान दीजिए। बोलो अब क्या चाहिए? कहा बोलो। कहा भगवान ऐसी कृपा करिए कि मेरी एक आंख फूटे। आए वे मस्तु। एक आंख इसकी फूटी, पूरे गांव में सबकी दोनों आंख फूट गई, सब सूरदास हो गए। अब सब सूरदास बेचारे, सब पूरे का गांव वाला सब पूरे का पूरे परेशान। ये व्यक्ति हंस रहा है। काहे हंस रहा है जी? कहा देखते ना सबके दोनों आंख फूट गई। कहा तुम्हारी भी तो फूटी। कहा एक तो बची है ना। मतलब दूसरे की आंख फुरवाने के लिए देखते अपनी आंख फुरवा लिया ना, ऐसा दूसरा करेगा? तब भी संतोष नहीं हुआ। भगवान ऐसी कृपा करिए मेरे दरवाजे पर जो एक नढ़ा, एक कुआं है ना, वो नढ़ा हो जाए। नढ़ा जानते हैं? ऊपर का दीवार झड़ जाए, नढ़ा हो जाए। आए मस्त जब ऐसा ही होगा, उसका कुआं नढ़ा हो गया। अब सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं, तो दोनों कुआं न नढ़ा होगा, दोनों कुआं नढ़ा हो गया। अब सबके दरवाजे पर 2-2 नढ़ा कुआं, न किसी को हाथ है न किसी को आँख है। अब जो जिधर जाए सब केला के थम की तरह धम धम कुआं में गिर रहा है। जहाँ पूरे गांव में सुख ही सुख था, एक व्यक्ति के ईर्ष्या के चलते पूरा गांव शमशान बन गया। ऐसा अन्य जानवर करेगा? देखिए ये मनुष्य कैसा है। मनुष्य ये नहीं सोचता कि चलो दूसरा सुखी है, उसके सुख को देख करके हम भी थोड़ा सुकून लें, चैन की नींद, चैन का श्वास लें, ऐसा इसके मन में भाव है। भगवान कहते हैं ये शरीर तो मिला है सुखी होने के लिए, लेकिन इसकी वृत्ति जैसी है, ये कभी सुखी होने की संभावना है? कभी संभावना नहीं है। तो भगवान कहते हैं आप मनुष्य बने
सुख चाहते हैं तो मेरी बात को मान लीजिए। क्या मानिए? भगवान कहते हैं भक्ति करिए। अब कैसी भक्ति करिए? प्रेममयी भक्ति करिए। रोज हम लोग गाते हैं ना, रोज हम लोग गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोरी। और सुबह में भी गाते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी। तो ये गाते हैं ना हम लोग, प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति करिए। प्रेम बिना जो भक्ति है सूरज डिंब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। भक्ति करिए। अच्छा, भक्ति कब करिए? भगवान से प्रेम कब करिएगा? आप पढ़िए पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते पदावली में, दृढ़ परतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब क्या हुआ? एक महात्मा प्रवचन में कह रहे थे, अब पता नहीं झूठ सांच किया, लेकिन वो बोल रहे थे प्रवचन में, एक गांव में गया सत्संग करने के लिए, तो सुबह के सत्संग में बड़ी भीड़ हुई, पूरा पंडाल भर गया। और शाम का जब सत्संग होने लगा तो पूरा पंडाल खाली हो गया, एक भी श्रोता पंडाल में नहीं। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भोर में तो इतनी भीड़ थी जी, अभी लोग कहाँ चले गए? कहा कि बाबा, इस गांव के जो लोग हैं ना, पदावली का अनुकूल सत्संग करते हैं। कहा क्या है पदावली में? कहा आप नहीं पढ़े हैं? कहा बताओ। पदावली में लिखा हुआ है ना, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे लिखा हुआ ना, शाम का नाम है लिखा हुआ। सवेरे न है तो शाम में क्यों करेंगे सत्संग? भोर क्यों हो गया? यही इसका मतलब है। सवेरे का मतलब क्या है? सवेरे का मतलब है जीवन का सवेरा। सवेरे का मतलब जब चेतो तब ही सवेरा। और जब चेतो तब ही सवेरा का मतलब क्या हुआ? जैसे मनुष्य हम बने, अब मनुष्य बनने के बाद जैसे हमारा होश ठीक हो गया, होश मतलब समझ, होश मतलब विवेक, होश मतलब समझदारी, होश मतलब ज्ञान, ये यदि ठीक ठाक हो गया, उसी समय से भगवान से प्रेम करना चाहिए। सुन रहे हैं बात? सुन रहे हैं? कब से करना चाहिए? हम मनुष्य बने और जैसे होश ठिकाने लगा, जब चेतो तभी सवेरा। चेतो का मतलब क्या? जब से हमारे भीतर में समझ शक्ति आ गई। और समझ शक्ति कब आती है? समझ शक्ति कब आती है? मनुष्य हम जैसे बने, और जैसे मनुष्य हम बन गए। अब देखिए आपका बच्चा समझता है कि नहीं? जैसे बच्चा समझने लग जाए, उसी समय उसको भगवान से जुड़ जाना चाहिए। ही है दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब यही है, हम मनुष्य बने, अब मनुष्य बनने के बाद जैसे समझ बोध हो गया। और समझ बोध का मतलब क्या हुआ? समझ बोध का मतलब हुआ कि ये मेरी माँ है, माँ को समझने लग गया। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये समझने लग गया। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये समझने लग गया। ये मेरा घर है, वो पड़ोसी का घर है, ये समझने लग गया। ये मेरी ज़मीन है, वो उसकी ज़मीन है। ये मेरी संपत्ति है, वो दूसरे की संपत्ति है। इतनी समझ जब आ गई बात में, तो समझ लीजिए बच्चा को होश आ गया। सुन रहे बात? सुन रहे कि सो रहे हैं? आंख बंद करके मत बैठिए कोई। इधर जब हम आते हैं इस क्षेत्र में, अब क्या कहें कि नहीं, इस क्षेत्र में अपनापन बहुत लगता अपने घरे में आ गए, इसलिए हम अपने घर की तरह बात करते हैं। लगता है कि अपने घर में सब अपने जैसे लगते हैं।
क्या पुरुष, क्या माताएं, क्या बहनें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, लगता है कि कब से ही सबसे परिचय है, जन्मों से ऐसा लगता है। इसलिए हमको थोड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए थोड़ा बढ़ चढ़ करके बोल भी देते हैं, कुछ बोल भी देते हैं, निश्चिंत रहता अपना लोग कुछ कहेगा थोड़े, हम बोल भी देते हैं, अच्छा लगता है। कर सत्संग सवेरे, और सवेरे का मतलब जब चेतो तभी सवेरा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहा क्यों? जैसे आपके बच्चे के मन में चेत हो जाए ना, जैसे बच्चे को चेत हो जाए, उस चेत में सबसे पहले उसको भगवान की भक्ति घुसा दीजिए। दूसरी बात घुसे उसके मन बुद्धि में, दूसरी बात घुसे उसके पहले भगवान की भक्ति घुसा दीजिए, फिर देखिएगा भक्ति करना कठिन नहीं होगा, फिर भक्ति करना बहुत आसान है। यहाँ होता है क्या, जब चेत हमको होता है ना, चेत होने के बाद हम इतनी बातों को मन में घुसा लेते हैं, पहले इतनी बातों को घुसा लेते हैं कि बाद में भक्ति की बात घुसती ही नहीं है ना सच बात। किसी बर्तन में आप कुछ रखना चाहते हैं, तब बर्तन पहले से खाली होगा तब ना कुछ रख पाइएगा, और यदि बर्तन पहले से भर गया, तो भरा हुआ है, तब कुछ रख पाइएगा उसमें। आप किसी बर्तन में कोई सामान रखना चाहते हैं, तब बर्तन पहले से खाली होगा तब न रखिएगा, अब बर्तन पहले से भरा हुआ तब क्या रखिएगा, कुछ रख पाइएगा। आपको कोई कागज दे लिखने के लिए, तो जिस कागज में पहले से लिखा हुआ है उस पर लिख पाइएगा, कुछ लिख पाइएगा उस पर। जो कागज पहले से लिखा हुआ, पहले से भरा हुआ है, उस पर आप क्या लिखिएगा। आपको लिखना है तो आपको प्लेन पेपर चाहिए ना, सादा कागज चाहिए। ऐसे ही जब बच्चा का मन पहले से प्लेन हो, सादा हो, अभी तक दूसरा कोई संस्कार घुसा नहीं है, उसी समय बच्चे के मन में भगवान का प्रेम जगा दीजिए, फिर देखिए वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा देखिए कैसा होगा। लेकिन अभी चल क्या रहा है, अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग का लक्षण क्या है, कलयुग का लक्षण है मातु पिता निज पुत्रन बुलावही। मातु पिता निज पुत्रन मतलब छोटे छोटे बच्चे को माता सब बुलाती है, माँ बाप बुलाते हैं, बच्चा इधर आओ, बेटा इधर आओ। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होश हो गया ना बच्चा को, तो माता पिता बच्चा को बुलाते, जरा इधर आओ। बच्चा आता है, हाँ कहिए माँ, तो माँ कहती कि बेटा अब तुम समझने बुझने लग गए हो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, अब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर तुम खाओगे क्या। उदर भरे सोई धर्म सिखावई। हाँ, ये धर्म सिखाना खराब बात नहीं है। एक बात और आप सुन लीजिए बढ़िया से, ये भरम को तो छोड़ दीजिए कि यदि कोई बचपन से भजन करेगा तो बाद में दुखी होगा, ये भ्रम को तो आप निकाल दीजिए मन से। ध्रुव जी का नाम सुने हैं, ध्रुव जी की कथा सुने हैं कि नहीं। ध्रुव जी मात्र 5 साल के थे, मानो ध्रुव जी को अभी होश हुआ है, चेत हुआ है। ध्रुव जी को चेत हुआ, होश हुआ है। जब चेत हो तभी सवेरा ध्रुव जी को चेत हुआ, और गए थे पिताजी की गोद में बैठने के लिए, गए थे ना। सौतेली माँ के भीतर ईर्ष्या का भाव था ना, सौतेली माँ बैठने दिया। सौतेली माँ ने कहा, अरे तो राजा की गोद में बैठना चाहता है, जा पहले भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर, भगवान की तपस्या कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे,
हम तब ये कहते इसको बंद करिए खरखरानंद को। देखे इधर से देखिए सब मेरी तरफ। थोड़ी देर हम बोलेंगे, आज वो है ना इन लोग कुछ कार्यक्रम है। तो क्या हुआ, ध्रुव जी को कहा जा पहले भगवान के लिए तप कर। अब भगवान जब खुश होगा ना तो भगवान से वरदान मांग लेना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। तो देखिए भले जो भी हुआ लेकिन भगवान शब्द कान में चला गया ना। चेत जैसे हुआ तो भगवान शब्द कान में चला गया ना ध्रुव जी को। रोते रोते सुनीति के पास जाते हैं। और सुनीति का अर्थ क्या होता है? सुनीति का अर्थ होता है जिनकी नीति सुंदर है। सुनीति माता ने देखा यही अवसर है, यही समय है जब लोहा गर्म हो ना, उसी समय उस पर चोट करना चाहिए। सुनीति माता ने देखा कि मेरे बेटा को मेरी सौतन ने, सुरुचि ने भगवान के नाम पर, देखिए बैठिए, भगवान के नाम पर इसके भीतर में प्रेरणा जगा दिया है। अभी तो इसका होश शुरू हुआ था ना। अब उधर घटना क्या घटी, सौतेली माँ ने कहा कि तू राजा के सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, पहले भगवान का तप कर। तो देखिए भले ही ईर्ष्या बस ही, द्वेष बस ही, लेकिन जब ध्रुव जी का होश ठिकाने लगा है उसी समय ध्रुव जी के कान में भगवान का नाम चला गया ना। और सुनीति, नीति जिनकी सुंदर है। सुरुचि का नियम क्या है? सुरुचि का नियम है उदर भरे सोई धर्म सिखावई। पर सुनीति का नियम क्या है? जब चेतो तब ही सवेरा। सुनीति माता ने देखा कि ध्रुव के भीतर में भगवान के नाम के प्रति प्रेरणा, भगवान की तपस्या के प्रति प्रेरणा। भले ईर्ष्या से ही सुरुचि ने कहा, पर बात पक्के पत्ते की कही है, बात पक्की कही है। मानो ध्रुव का मन रूपी लोहा गर्म है, यदि इस पर थोड़ा सा और हम चोट दे देते हैं तो ध्रुव का मन भगवान से जल्दी जुड़ जाएगा। और सुनीति माता ने क्या कहा कि बेटा उसने ठीक कहा, जा तू भजन कर, भजन कर। यदि भगवान की कृपा हो गई तो इस राजा की गोद को कौन कहे, इस सिंहासन को कौन कहे। तुमको ऐसा सिंहासन मिलेगा, तुमको ऐसी गोद मिलेगी जहां से तुझे कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा, जहां तेरा शाश्वत ठिकाना ठौर हो जाएगा। चला जा। अब देखिए उसके भीतर कुछ लिखा नहीं था पहले से, कोरा कागज है ना। पहले तो दूसरी तीसरी कोई बात थी नहीं, कोरा कागज था। अब इधर से जो भगवान की जो बात आ गई, ध्रुव जी के मन में बात अंकित हो गई, बात जच गई। और ध्रुव जी चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? पंडाल में है कि नहीं सब? तरहा पहुंच गए? कैसे करते? चले गए जंगल। अब मात्र 6 महीना भजन किए, मात्र 6 महीना। प्रातः काल जब मैंने ध्रुव जी की बात आपको कही थी, वो दूसरा पक्ष था। ये दूसरा पक्ष है कि मात्र 6 महीना में दर्शन हो गया। क्यों हुआ दर्शन? इसीलिए कोरा कागज था, कोरा कागज था, बचपना थी, मन शुद्ध था, पवित्र था। कच्चा बांस को देखते जिधर लिवा दीजिए उधर लब जाएगा। अब पक्का बांस झुकता है, पक्का बांस टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। बूढ़ा बूढ़ी इनको कितनों समझा दीजिए। अभी हम थे वहाँ साहिबगंज में सत्संग कर रहे थे, 2-3 बूढ़ी आई, कहा कि बाबा दीक्षा दे दीजिए। उनका बैठ जाइए। दीक्षा देने लगे, उसको आधा घंटा तक खूब समझाए, घोंट घोंट करके पिला दिए। और तब पूछे मंत्र क्या जपिएगा? एक बुढ़िया कहती है शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु।
सच्ची घटना बोल रहे हैं। माथा पूरा खराब कर लिए, तब हमने कहा क्या कहिएगा माता जी? तो शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु। हम बोले वही हम बताए। कहा तब क्या बताए? हम बोले हम जो मंत्र बताए सो याद हुआ? कहा यह मंत्र पहले से याद है। हम बोले पहले को मिठाना न होगा, पहले से जो खोपड़ी में बैठी है बात वो निकलती है जल्दी। अब जो कागज पर पहले से लिखा चला गया उस कागज पर आप लिखिएगा तो लिखा जाएगा, वो पढ़ पाइएगा उसको और घथा जाएगा ना, वो लिखा नहीं जाएगा। ऐसे ही उम्र बढ़ गई, हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे आते दीक्षा लेने के लिए, एक बार समझा के कह देते हैं, फिर पूछते क्या बताए, कहो तो एकदम फटाफट सुना देता है, फटाफट सुना देता है। और जब बूढ़ा बूढ़ी को कहते क्या कहिए कहिए तो दो बूढ़े एक दूसरे को देखेगी, हंसेगी, क्या कहा बाबा, क्या कहा बाबा, ऐसे करते। ये दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे जो नहीं करते हैं ना, इसलिए बाद में करते करते नाक रगड़ते रगड़ते 20 साल 30 साल 50 साल हो जाता है, आंख बंद कर दे तो वही घनघोर अंधार, घटवा घोर रे अंधारी, वही अंधकार रहता है। यदि बचपन से लग जाए, ध्रुव जी को देखिए मात्र 6 महीना भजन किए, 6 महीना भजन करने के बाद भगवान का दर्शन तो हुआ ही। और जिस सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं दिया था उनकी सौतेली माँ, वही सिंहासन उसको, आप पढ़िएगा भागवत को, 36,000 वर्ष तक के लिए मिला है। कितना दिन के लिए मिला? 5 साल के लिए। यहाँ तक कोई भूल चूक से अगर एक बार एमएलए एमपी में जीत जाते हैं ना, अगर एक बार सांसद बन गए भूल चूक से, अगर एक बार सांसद बन गए भूल चूक से, किसी तरह से जीत गए, छल कपट करके प्रपंच करके जीत गए, तो कितना दिन रहेगा वो? 5 साल न रहेगा। अब देखिएगा जितना ये सब जीतते हैं ना, चाहे कोई भी हो, उनको जीत की जितनी खुशी होती है ना, 5 साल के बाद हार का गम उससे ज़्यादा होता है। लेकिन भगवान यहाँ क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरी बात को मान लीजिए, आप मेरे अनुकूल करिए तो वो सब दिन न तो यहाँ दुख होगा न तो वहाँ दुख होगा, यहाँ भी शाश्वत सुख वहाँ भी शाश्वत सुख, यहाँ भी शाश्वत जीवन वहाँ भी शाश्वत जीवन। लेकिन विश्वास नहीं होता है। विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा पुण्य कम है। पुण्य जो कम है ना, इसलिए विश्वास नहीं होता। अपने सदगुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िए ना। एग्जाम हॉल में पूर्णिया जिला स्कूल में परीक्षा दे रहे थे, इंग्लिश का पेपर में, इंग्लिश में लिख रहे थे गुरु महाराज जी। लेकिन एक पंक्ति जो पढ़े थे बचपन में, कब पढ़े थे गुरु महाराज जी याद है आपको? जब हिंदी पढ़ना सीखे भी नहीं थे, हिंदी लिपि जब गुरु महाराज जी सीखे भी नहीं थे ना, हिंदी लिपि मास्टर ने दिमाग में घुसाया भी नहीं था। उस समय माथा सदगुरु महाराज जी का हिंदी लिपि से भी रहित था। उस समय सदगुरु महाराज जी के जो पिताजी थे ना, वो रामचरितमानस को लेकर के पढ़ते थे, अब पढ़ते पढ़ते रोते भी थे। सदगुरु महाराज जी के मन में हुआ कि पिताजी रामचरितमानस पढ़ते वो तो ठीक बात है, पर रोते क्यों हैं? इस पुस्तक में आखिर ऐसा है क्या? देखना चाहिए। जब पिताजी कहीं बाहर चले जाते थे ना, तब सदगुरु महाराज जी पीछे में रामचरितमानस को अलमारी से निकाल लेते थे, अब पलट पलट करके देखते थे। अब देखिए उस समय सदगुरु महाराज जी पढ़े भी नहीं थे। इतनी शुरुआती दौर थी गुरु महाराज जी की। सुन रहे सब बात, सब सुन रहे हैं ना? शुरुआती दौर देखिए, अभी कुछ पढ़े भी नहीं है। हिंदी जो जिससे कि रामचरितमानस पढ़ सकते, हिंदी पढ़े भी नहीं थे। लेकिन बिरवान, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, आप पढ़ लीजिएगा गुरु महाराज की जीवनी में। एक यहाँ पुस्तक आपको मिलेगी, महर्षि महेश चरित्र चिंतन, खरीद के उसको पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। सदगुरु महाराज जी अपने से रामायण को पलट पलट करके देखने लगे, पलट करके देखने लगे। देखते देखते बिना सीखे हिंदी पढ़ने लग गए।
और उसी में एक पंक्ति मिली, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी है। एक पंक्ति मिली सदगुरु महाराज जी को, और वही पंक्ति जो मिली है कि मानव तन पाकर के करना क्या चाहिए, भजिए राम, भगवान का भजन, सब काम विहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यही सदगुरु महाराज जी के दिमाग में ऐसा बैठ गया, पहले से खाली था ना, पहले से खाली था, पहले से कोरा कागज था, पहले से कुछ दिमाग में लिखा हुआ नहीं था। दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, सवेरे है वो, सवेरे का समय है, बुद्धि में कुछ लिखा नहीं था पहले से। यही जो बात लिख गई, अंकित हो गई बात, अंकन हो गया दिमाग में, मानो टाइप हो गया। अब परीक्षा जो देने गए हैं वहाँ लिख रहे थे अंग्रेजी में, पर दिमाग में जो वो घुसा हुआ है ना, लिख दिए वहाँ अंग्रेजी के पेपर में, हिंदी में लिख दिए, दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। लिख करके गेट पर गए, द्वार पर गए, कहा मैं आई गो आउट सर। द्वारपाल ने भी कहा जाओ, और चले निकले तो बस सदा के लिए निकल ही गए। फिर पढ़े गुरु महाराज जी, फिर पढ़े नहीं, मतलब विद्यालय छूटा तो छूट ही गया। अब वही जो संस्कार गुरु महाराज जी का निकला है, आप पढ़ लीजिएगा। 6 महीना तक, जैसे ध्रुव जी 6 महीना तक वहाँ मधुबन में तप किए हैं ना, और अपने सदगुरु महाराज जी 6 महीना तक अपने ही गांव में धरणा में कुआं खोद करके, आप जाके देखिए अभी भी कुआं खोदा हुआ है, अपने गांव में कुआं खोद करके उसमें भीतर नीचे जा करके बैठ करके 6 महीना तक ध्यान किए। ध्रुव जी 6 महीना तक ध्यान किए वहाँ मधुबन में जा करके, जमुना के तट पर जा करके, और अपने सदगुरु महाराज जी 6 महीना तक ध्यान किए हैं, धरती में डूब करके, कुआं खोद करके, कुआं में बैठ करके मात्र 6 महीना किए। और उसके बाद 18 महीना तक कुप्पा घाट के गुफा में ध्यान किए। 18×6 कितना हुआ, 18×6 24, कुल मिलाकर के कितना समय हुआ, 2 साल। बस मूल जो भजन है सदगुरु महाराज जी का 2 साल, 2 साल के भजन का प्रताप ऐसा है। आज देखिए हम लोग यहाँ खाने के लिए तरसते रहते हैं, केला चढ़ता है उधर, यहाँ गर्मी से परेशान है हम, और तारबूज चढ़ता है उधर, है कि नहीं। पैसा चाहिए आश्रम बनाने के लिए हमको, और सब चढ़ता है उधर। ये क्या है मतलब, जहाँ पर भक्ति है, भगवान वही कह रहे, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु। देखिए सदगुरु महाराज जी के नाम पर अपने देश में कहाँ कहाँ कितना सत्संग आश्रम बन गया, कितने एक एक बार में लाखों लाख व्यक्ति बैठ करके गुरु महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं। अब पढ़िएगा पलटूदास जी महाराज की वाणी, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के बासी। लक्ष्मी जिसके लिए आप और हम एरी चोटी का पसीना एक करते हैं ना, वो गुरु महाराज जी के पीछे पीछे लक्ष्मी घूमती रहती है। देखिए भक्ति की महिमा कितनी होती है। ये सब होश हम लोगों को आता है, नहीं आता है। लोग कहते हैं कि ये सब तो अनपढ़ लोगों का काम है, ये सब तो बूढ़े बूढ़ियों का काम है, ये सब तो निकम्मे का काम है, जिसको कोई काम नहीं वो करे सत्संग, वो करे भजन, वो करे ध्यान। अब राम से ज़्यादा विद्वान हो गए, अब भगवान से ज़्यादा विद्वान हो गए। अरे आप करके तो देखिए। अब वही जब बूढ़ा हो जाता है ना, जब बूढ़ा हो जाता है और तब जब घर में अपमान होने लगता है, कहिए बूढ़ा बूढ़ी का घर में अपमान होता है कि नहीं? आपको सच सच हम कहते, हमने अपने आँख से देखा है, एक लड़का एक बूढ़ा को डंडा से पीट रहा था। हम देखे, रोड चलते हम देखे कि बूढ़ा डंडा से, एक लड़का के बूढ़ा को डंडा से पीट रहा था।
हम तो आगे निकल गए, फिर पूछे हम लोगों से कि वो जो मार रहा था वो कौन था? कहा कि बाबा उसी का बेटा है, बूढ़ा का बेटा है। हमने कहा हे भगवान, बूढ़ा का बेटा, अब बूढ़ा को डंडा से पीट रहा है। एक बूढ़ा को हमने देखा, उसका वो अपने पुत्र को पढ़ा लिखा के कहाँ दूर दूर से लाया, और जब पुत्र पढ़ लिख करके आ गया घर, अब पिताजी कोई बात कहते थे तो बेटा कहता था बुढ़ा कहीं के, पढ़े लिखे विद्वान है हम, अब बात बनाता है तुम, ऐसे बोलता था। देखिए कितना अपमान होता है। अब ऐसे बूढ़ा बूढ़ियों का जब हाल देखिएगा, लोग कितना रोते हैं, कितना दुखी होते हैं। एक साधु बाबा चले जा रहे थे, एक दरवाजे पर देखा कि लड़का अपने बाप को तुम ताम कर रहा है, गाली उली दे रहा है, अपमानित कर रहा है। उधर से साधु बाबा जा रहे थे, साधु बाबा ने देखा कि ये बेचारा बूढ़ा बाबा इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, क्यों डांट रहा है बाबा को, बूढ़ा बाबा को क्यों तुम इस तरह से कर रहे हो, क्यों डांट रहा है? लड़का कुछ मुँहजोर था, मुँहजोरी जैसे किया, बस वो बाबा थे मजबूत थे थोड़ा, उसका लड़गट्टी पकड़ लिया। अब जैसे बाबा उस लड़का का लड़गट्टी पकड़ा तो बूढ़ा बाबा का लड़गट्टी पकड़ लिया। बूढ़ा जो था ना वो बाबा का लड़गट्टी पकड़ लिया। लड़गट्टी समझते हैं ना, ये पकड़ लिया। अब बाबा ने कहा तुम ये क्या, आप क्या कर रहे बाबा? कहा तुम इसको क्यों पकड़ा लड़गट्टी? कहीं आपको गाली दे रहा था। तो बूढ़ा कहता बेटा है मेरा, गाली किसको देगा? बेटा है मेरा, गाली किसको देगा? देखिए 100 तमाचा खाए घुस के तमाशा देखे, है ना। अब हम लोग जाते रहते ना, कितने बूढ़ा कहते कि बाबा हमको भी साथ ले चलिए। हम कहते कहाँ? कुप्पा घाट ले चलिए। तो कुप्पा घाट में क्या करिएगा? कुप्पा घाट में क्या करिएगा अब जाके? तो कहते आपकी सेवा करेंगे। तो हम कहते खेल सिखाते हैं। जब सेवा करने का दम था आपके हाथ में पैर में, तब तो आप घर में रचपच गए। अब जब घर से आपको कोई सम्मान नहीं मिल रहा, आपके बाल बच्चे आदर नहीं कर रहा है, अब आप आश्रम खोज रहे हैं। अब तो आपको सेवा की जरूरत है ना जी। यही है, आप पढ़िएगा पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के वचन में, अब की करिए भगवान हो उमर बिहान भेले ना, जमराज के मुंगरी याद करी के थर थर कांपे प्राण हो। सुने ना, भजन गाते हैं कि नहीं? अब ये कहिए बुढ़ापा में क्या होता है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो निकला मुसाफिर घर से। जब गाड़ी निकल गई तब घर से निकल के क्या करिएगा? गाड़ी पर अब गाड़ी मिलेगी आपको? गाड़ी निकल गई तो निकला मुसाफिर घर से, अब मायूस हाथ मलता बैरंग घर आया। जब गाड़ी निकल गई स्टेशन से, अब स्टेशन जाके क्या करिएगा? अब कुछ मिलेगा वहाँ? जब मन की मशीनरी ने ठीक से काम करना शुरू किया, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। जब बुढ़ापा में मन में ये होता करे सब बेकार था, जिसके लिए हमने री चोटी का पसीना एक कर दिया, अब वही हमारा अपमान कर रहा है। अब कहते अब चलो भजन ध्यान ही ठीक, अब सत्संग ठीक है, तो अब शरीर काम करेगा आपका। दीक्षा लेने वाले सब मेरे पास आते हैं ना, तो हम कहते आसन लगाइए, बायां पैर को नीचे रखिए, दाहिना पैर को ऊपर। कहते बाबा पैर खराब हो गया, पैर खराब हो गया। किसी का पैर झुकता नहीं है, कोई पैर को लंबा करके बैठता है, कोई पैर को मोड़ करके बैठता है, किसी की कमर टेढ़ी, किसी का ये टेढ़ा। मतलब जब सब अंग प्रत्यंग खराब हो जाता है तब भजन होगा, तब होगा भजन। अब आसन लगा करके आप बैठ ही नहीं पाएंगे, ना आपका पैर काम करेगा, ना कमर काम करेगी, न शरीर काम करेगा। अब मंत्र जप होगा। एक अति बूढ़ी माता जी के घर में गए थे, उसका बेटा ने कहा कि बाबा देखिए न मेरी माँ बूढ़ी हो गई पर दीक्षा अभी तक नहीं लिया। तो हमने कहा हम क्या करेंगे? कहा अब ये कुछ बता दीजिए। तो हमने कहा क्या बताएंगे? कुछ बता दीजिए। तो हम गए बूढ़ी के पास,
कहा कि माता जी कहिए राम राम, हम कहे राम राम तो बूढ़ी करे आम आम, कहिए राम राम तो बूढ़ी करे आम आम, उससे होगा? बैलेंस बिगड़ जाता है ना। अब ठोर को घूमना चाहिए इधर तो घूम जाता इधर, जी को उठना चाहिए ऊपर तो चली जाती नीचे, राम राम होगा? सब शरीर की मशीनरी खराब हो गई। अब क्या होगा? बूढ़ेपन में धन अरु जन के ममता छुए छे असमान हो, अब कहाँ से भजन होगा? इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते मनुष्य बने हैं ना, इसलिए दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। जब बच्चे को दीक्षा बता दीजिए, जिसको थोड़ा सा होश है ना, उसका भजन जल्दी बनेगा, उनसे भजन होगा। जवानी होते होते बहुत कुछ पा लेगा, और जवानी के बाद जब गृहस्थी में प्रवेश करेगा तो गृहस्थी भी स्वर्ग बन जाएगा, उनके बाल बच्चे भी महान होंगे, उनका बुढ़ापा भी सुखी होगा। और जवानी में ये सब नहीं किए, बचपना में सब नहीं किए, बुढ़ापा में आएंगे तो बोगला को देखे हैं, बूढ़ा बोगला को देखे? बूढ़ा बोगला न तो खड़ा रह पाता है न तो मछली पकड़ पाता है, तरफ तरफ करके मर जाता। वही बूढ़े बोगले की तरह हम लोगों का हाल हो जाता है। तो भगवान कहते ही मानव के तन में मुक्ति का द्वार है, भक्ति ऐसी करिए कि मुक्ति के द्वार में प्रवेश करिए। इस देह में 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं ना, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, मलमूत्र विसर्जन का, 1 मुंह का, ये सब जानते हैं, सब कोई जानते हैं। ये सब द्वार तो सब जानते हैं। इसमें रात दिन हम रहते भी इसी में रच पच रहे हैं, लेकिन जो द्वार दे करके भगवान ने मानव तन को खास बने, विशेष बने, उस द्वार को जाने, उस द्वार का पता नहीं चला। कहाँ है वो द्वार? शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज समप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शंकर कहते पार्वती से कि देवी, गले से ऊपर के भाग को सिर कहते हैं, इसी सिर में आँख के पास जहाँ बाल ने इसको कपाल कहते हैं, इसी कपाल में रुद्राक्ष है, यहीं पर रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष यहाँ पर खोदिएगा, ऑपरेशन करिएगा तो रुद्राक्ष मिलेगा यहाँ? तो भगवान शंकर झूठ बोलते हैं। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र प्लस अक्ष बराबर रुद्राक्ष, अर्थात रुद्र कहते शिव को, अक्ष कहते नेत्र को, शिव नेत्र को ही कहते रुद्राक्ष। और आप क्या करते हैं? हाथ में एक बांध लिए रुद्राक्ष का बाला, और गले में पहन लिए रुद्राक्ष की माला, और कह देते हम हो गए शिव भक्त। ये नहीं, भगवान शंकर कहते एक मुखी रुद्राक्ष है सबके भीतर, रुद्राक्षम विवरम, एक मुखी रुद्राक्ष है सबके भीतर। यदि उस रुद्राक्ष में कोई प्रवेश करे तो फल क्या होगा? भगवान कहते हैं तदा ज्योति प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज समप्रभा, अपने भीतर में बिजलियों के पुंज के समान प्रकाश हो जाएगा। अभी तो अंधकार है, और जब तक भीतर में अंधकार है न, जब तक है तम तब तक है जम। जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, और तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाही। जब तक ये अंधकार है ना भीतर में, तब तक 84 का चक्कर लगता रहेगा, तब तक सुख नहीं, हम सुख नहीं पा सकेंगे। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, और संतों की आज्ञा है ये मैं ही मात धर छल छोड़ी कर। जिनका जो काम है वो काम करिए, लेकिन इस देह में मुक्ति का द्वार कहाँ है उसको जानिए। जिसका जो काम है करिए, बच्चे हैं पढ़ते लिखते, पढ़िए लिखिए भी, और थोड़ा मुक्ति के द्वार को भी जानिए। जो बड़े हैं नौकरी चाकरी करते वो भी करिए, और मुक्ति के द्वार को भी करिए। बूढ़ा बूढ़ी के लिए क्या कहना, यदि जवानी में भजन किए तो ठीक है, नहीं तो बुढ़ापा में दीक्षा लीजिए, थोड़ा बहुत जप ध्यान करिए, संस्कार बनेगा आपका भी, तो अगला जन्म में कुछ होगा। इस जन्म में तो यदि गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो इस देह में फिर कुछ होना मुश्किल हो जाता है। तो इतना काम करिए दीक्षा ले करके, जिसका जो काम है अपना। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में, विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा
करो तरिहो न शंक हो, तरते गए जो अस किए सब राय राना रंक हो। राय राना रंक हो मतलब चाहे गरीब हैं तब भी करिए, अमीर हैं तब भी करिए, आप जो भी हैं वो करते रहिए, जीवन सुखद हो जाएगा। ये सब नहीं करेंगे, केवल प्रपंच में रहेंगे तब कुछ नहीं होगा। मुक्ति के द्वार को जानिए, मुक्ति के द्वार में प्रवेश कैसे करेंगे उसको भी जानिए। मुक्ति के द्वार में कौन प्रवेश करेंगे? आप लोग रोज गाते हैं, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है। क्या रटा दिया? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर। पहले एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान खूब करिए, बड़ी दृढ़ता से करिए। ये दोनों क्रिया करते करते मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। और जैसे मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा ना, अब मुक्ति के द्वार में प्रवेश करने की क्षमता आएगी। खूब बढ़िया से जप करिए, चलते फिरते तो जप करिए, अब बैठ करके भी जप करिए। जो आसन बताया ना बैठने के लिए, इस आसन से बैठिए। एक बात आप कहिए, रोड पर चलते हैं ना हम लोग, रोड पर चलते हैं ना, रोड भी चले तो चलती हुई रोड पर गाड़ी चलेगी? पटरी पर ट्रेन दौड़ती है ना, पटरी भी चले तो ट्रेन चलेगी? जब पटरी स्थिर होती है तब ट्रेन दौड़ती है, रोड स्थिर है तब बसें चलती हैं। ऐसे शरीर जब हमारा स्थिर होगा ना, तब मन भजन में लगेगा, तब मन भजन में चलेगा। और शरीर यदि हमारा हिलता रहेगा तब मन भजन में नहीं लगेगा। और आप जो मनोरंजन की बात सोचते हैं ना कि जैसे तैसे करो और भगवान का नाम लो, वो तो ठीक है, लेकिन यदि कुछ पाना चाहते हैं ना, एक आसन से बैठना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, जब तक आपका पैर खराब नहीं हुआ है उसके पहले दीक्षा लीजिए। कमर जब तक खराब नहीं तब तक उसके पहले दीक्षा ले लीजिए। एक आसन से 1 घंटा तक कम से कम बैठ सके जब, तब दीक्षा लीजिए। अभी तो लोग कहते हैं बाबा कुर्सी पर बैठ करके नहीं होगा, तो हम तो कह देंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन जब जमराज पूछेगा तब? पूछे धर्मराज जब भाई, वहाँ जमराज पूछेगा ध्यान करते थे? नहीं। क्यों? घुटना में दर्द था। तो दिखाओ घुटना किधर है। तो जब घुटना दिखाइएगा ना, तो सरसों का तेल लेकर के मालिश नहीं करेगा, वो मुंगरा लेकर के रहता है और 2-4 मुंगरा वहीं पर मारेगा जहाँ दर्द के कारण से ध्यान नहीं कर सके थे। ध्यान किया था नहीं, क्यों? कमर में दर्द था। दिखाना किधर दर्द था? यहाँ। तब वो मालिश नहीं करेगा, मार लगाएगा। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल हो शरीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। तो जो असमर्थ हो गए उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी तक ठीक ठाक है ना, मस्ती छोड़ दीजिए। अंतिम में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। मस्ती छोड़ दीजिए, दीक्षा लीजिए और थोड़ा बैठिए बढ़िया से। एक आसन से बैठने का अभ्यास करिए। एक आसन से कम 1 घंटा जब बैठिएगा ना, तब भजन बनेगा। जब पटरी स्थिर रहती है तब गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है। अच्छा, भूकंप में आप देखें, जब भूकंप में धरती हिलती है तो बस चलती है। जो गाड़ी जहां वहीं रुक जाती है, कभी देखे कि नहीं? अब पैदल भी आप चल पाते हैं। एक बार हम सहरसा जिला में थे, वहीं पर सत्संग कर रहे थे, हम 2 मंजिला पर थे बैठे हुए। बैठे ने अधनिया में थे, हम लेटे हुए थे, थोड़ा आलस में थे, ऐसे पड़े हुए थे। अचानक से भूकंप आ गया। याद है कि ना, आज से 8-10 साल पहले जो भूकंप आया था, कुछ सेकंड का था ना। तो 2 मंजिला पर जो हम थे, तब मंजिल जब हिलने लगा, हम पलंग पर थे तो बड़ा मज़ा आया। अरे वाह, कितना अच्छा झूल रहे हैं झूला। तो हम और आँख को पथरा दे के बढ़िया से आनंद ले। इतने में नीचे से आवाज आते, बाबा भागिए भागिए भूकंप आ गया। अब जो हम मजा ले रहे थे झूला का, सब मजा खत्म।
चप्पल तप्पल छोड़ के वरना गमछा जो जहाँ था वहीं छोड़ के सरपट भागा के बाबा बच के देखते कितना जोर का भूकंप है, कितना मकान ढह गया था, याद है कि नहीं? कितना मकान ढह गया था। ये धरती जब हिलती है स्थिर रह पाते हैं। इसी तरह से जब तक हमारा शरीर हिलता रहेगा ना तब तक मन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए तब सब भजन में लगे, तब दीक्षा लीजिए, होश में रहिए जब तक कि आपके पैर में बल है, युवा अवस्था है, यौवन है, पैर में बल है, कमर में बल है, कोई रोग नहीं है, तब ले लीजिए दीक्षा। आराम से बैठ के भजन करिए, 2 घंटा दिन में भजन करिए रोज। और यदि गुरु कृपा से भजन बन जाएगा ना तो गोटी लाल हो जाएगा, फिर आपके सुख को कोई छीन नहीं पाएगा। इतना सुख मिलेगा ना, भजन में हो तो आनंद आनंद, उसका नाम है सुख मना। जहाँ पर मोक्ष का द्वार है ना उसको सुख मना कहते। जहाँ जाने के बाद मन को सुख मिलने लग जाता है। अब सुख मना की तो बात छोड़िए, आप ठीक ठीक जप करके देखिए, जपे में आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज जी के दर्शन में भीतर में बाहर जो दर्शन कर रहे हैं ना, इस दर्शन में तो ठीक है श्रद्धा प्रेम होती है, पर भीतर में जब दर्शन करिएगा आनंद आएगा। दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर रूप देखिएगा, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप देख करके आनंद आएगा भीतर में। और यदि मोक्ष का द्वार मिल गया, सुखमना मिल गया, तब तो चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अझर झरते लखत सुनत श्रुत चलत नेबरी, वहाँ जैसे सुषमना मिल गया, जैसे आप भजन में आगे बढ़ गए, प्रकाश का दर्शन और नाद का श्रवण। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाह राह थिरकी, परमात्मा के रास्ते पर चल पड़िएगा। और जैसे ईश्वर का दर्शन हो गया, बस हो गया मोक्ष। वही तो मोक्ष है। अपना दर्शन हुआ मोक्ष हो गया, ईश्वर का दर्शन हुआ मोक्ष हो गया। वही तो भगवान कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। उसी मोक्ष को पाने के लिए यहाँ 10वां द्वार है, उसी को सहरग कहते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। नौकते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। यही शांति का असली रास्ता है। अपने भीतर में सुषुम्ना को जानिए, 10वें द्वार को जानिए, उसका अभ्यास करिए, थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करिए। अब मंत्र जप भी करिए, मानस ध्यान भी करिए। इतना काम यदि कर लिए मानव तन सफल हो जाएगा। और यदि नहीं किए तब परिणाम क्या होगा? इसी वो कहते हैं स्वतंत्र भक्ति, से वो कहते हैं गुप्त भक्ति। सुन रहते ना पाठ में, राम भगवान ने जो कहा और एक गुप्त मत सवही कहूँ कर जोड़ी, यही सुषुम्ना का ध्यान है गुप्त भेद। अपने से नहीं होगा, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं होगा। तो गुरु से दीक्षा शिक्षा लीजिए और इसको जानिए। अब भजन में लगिए, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहिए, काम बन जाएगा। आप कभी कुआं में पानी भरे? कुआं में पानी भरे हैं? कुआं है यहाँ मानपुर में? कुआं है? पुराने लोगों को पता होगा। हाँ, पुराने सब लोग को कुआं का सुनिए। आप देखे भैया, कुआं में जो पानी लोग भरते तो क्या करते हैं? कुआं में जो पानी भरते हैं ना, एक बाल्टी लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं, और रस्सी बाल्टी में बांध करके पूरी बाल्टी को कुआं में डुबा देते हैं, और पूरी रस्सी भी छोड़ देते हैं। ये रस्सी के छोर को पकड़े रहते हैं, जानते हैं कि नहीं? जब तक हाथ में रस्सी का छोर है तब तक भरोसा रहता है कि बाल्टी ऊपर आएगी, पानी मिलेगा, पिएंगे, प्यास बुझेगी। भरोसा रहता है कि नहीं? और यदि रस्सियों को यदि छोरे को छोड़ दीजिएगा, तब छोर को यदि छोड़ दिए तब क्या होगा? न तो रस्सी मिलेगी, न तो बाल्टी मिलेगी, न तो पानी मिलेगा, न तो आप प्यास बुझाएंगे, न तो पानी पिएंगे, न तो प्यास बुझेगी। आप पानी के लिए तड़पते रहेंगे कि नहीं?
याद रखिएगा, जो त्रिकाल संध्या हम लोग करते हैं ना, हम दीक्षा में बतलाते हैं कि 3 बार ध्यान करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद और रात में। तो कल वहाँ दीक्षा हम दे रहे थे ना पिपराही में, एक व्यक्ति कह रहे थे कि बाबा 2 बार तो ध्यान कर लेंगे, तीसरा बार में कोई ऑप्शन है क्या? मतलब अगर नहीं भी करे तो चलेगा क्या? हमने कहा इसके लिए यही ऑप्शन है। ऐसे करना तो चाहिए दोपहर में, लेकिन ऑप्शन आपके लिए बस यही है, आप जिस समय नहाइएगा उसी समय ध्यान कर लीजिएगा। वो तीसरा ध्यान, वो दिन वाला दोपहर का ध्यान हो जाएगा। बस यही इसके लिए ऑप्शन है। अब ये कहिए कि हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे, तो त्रिकाल संध्या की महिमा है। त्रिकाल संध्या अपने यहाँ है ना, कुर्यात परिचयम योगे त्रैकाल्य नियतो मुनि गिरि श्रृंगे तथा चैत्य वृक्षाग्रे शुच योजयेत। 3 बार जो बैठ करके ध्यान नहीं करते हैं, उनको हिंदू कहलाने का अधिकार ही नहीं है, उनको सनातनी कहने का हक ही नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ उसको मनुष्य कहलाने का ही हक नहीं है, वो मनुष्य है ये नहीं है। वो तो फिर ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगास चरंती। वो मनुष्य के रूप में पशु घूम फिर रहा है। भर्तृहरि का वचन है ये। सुन रहे हैं बात? मेरी बात से दुख हो रहा है कि नहीं मन में? ये बाबा क्या क्या उकट पुकट रहा है। ये संतों का ज्ञान है, आप सुनेंगे समझेंगे तो लाभ ही है, कल्याण भी है। अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, समय बहुत हो गया। यहाँ विद्यालय का प्रांगण में जो सत्संग हुआ है, आप सबको तो पता ही है। ये हमारे छोटे लाल बाबू हर साल ये जो बच्चे यहाँ के अच्छे डिवीज़न से पास करते हैं, अच्छे मार्क्स से जो पास करते हैं, उनको यहाँ से प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये अपना